जब जब भाजपा सरकार आती है, उससे पहले भी आई है, तभी हिंदू खतरे में होता है, जबकि चुने ही इन्हें हिंदू हैं, मोस्टली हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। लेकिन हिंदू खतरे में भी तभी आता है जब भाजपा सरकार आती है। क्यों ऐसे नारे लगाते हैं, क्यों ऐसी बातें करते हैं कि हमारी भाई भाई में आपस में वैमनस्यता फैले? तो अगर शुरू से आखिर तक अगर इसे बिल्कुल आराम से आप सोचेंगे तो ये सरकार हर स्तर पे फेल है। और अब तो इन्होंने बिल्कुल हद कर दी। अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट, यूजीसी को अभी पूरी तरह से भूले नहीं है, भूले तो नहीं, भूलेंगे तो है ही नहीं। वोट के टाइम पे जब बटन दबेगा बिल्कुल यूजीसी याद रहेगा। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। धौलाना तहसील में 22 दिन से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है अधिवक्ताओं का, बड़े दुख की बात है, बड़े रोज की बात है। लेकिन अधिवक्ताओं को 22 दिन होने के बावजूद अब गुस्सा आता जा रहा है, सरकार पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि सरकार इनकी बात को नहीं सुन रही है। सरकार इनकी बात को नहीं सुन रही है और 22 दिन हो चुके हैं। बड़े दुख की बात है। चलो हमारे साथ कर्मठ, जुझारू और ईमानदार अधिवक्ता हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि 22 दिन होने के बावजूद आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। मैं एडवोकेट संजय तोमर, आज लगातार 22 दिन धरने में हो गए हैं और कई अधिवक्ताओं के बीच में गर्मी के कारण से तबीयत भी ख़राब हो गई है। और जब 22 दिन तक आदमी आ रहा है डीजल पेट्रोल खर्च करके भी और यहाँ समय भी दे रहा है, तो आप समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं आर्थिक प्रॉब्लम भी आती जा रही है प्रत्येक आदमी के पास। घर से आदमी कब तक खाएगा? हमारे साथ साथ जो हमारे यहाँ पे चाय वाले हैं, जो ठेले लगा रखे हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उनसे बातें भी होती हैं, वो आते भी नहीं हैं, आते हैं तो बस बिल्कुल अपनी मजबूरियाँ दर्शाते हैं। मेरा स्पष्ट सरकार को आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि या तो अपने इस तरह के कानून लाने बंद करे सरकार, और नहीं तो जनता इस टाइम इतनी आक्रोशित है और उसमें अधिवक्ता साथी भी इतने आक्रोशित हैं। अभी तो इनकी चल रही है, अभी सरकार के चुनाव होने वाले हैं। अगर यही हाल रहा और यही जनता का हाल रहा तो ये मैं 100% कह रहा हूँ, ये सरकार का जाना तो निश्चित है ही है। और मुझे लगता भी नहीं है कि फिर दोबारा कोई ऐसा आए, क्योंकि सारे जो जितने भी ये सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन ये करना है, ऑनलाइन ये करना है। मैं कह रहा हूँ कि कम से कम कई करोड़ रुपया ये मोदी जी, योगी जी ये उद्घाटनों में करते हैं, तो ये जनता का गाढ़ी कमाई है, ये टैक्स की कमाई है, ये राजस्व की कमाई है। अगर इन्हें इसी तरह से ऑनलाइन करना है तो ये मोदी जी कहीं ना कहीं स्क्रीन लगा के वहीं से कर दें। ये क्यों अरबों रुपया खर्च करते हैं एक जरा से चाहे जेवर एयरपोर्ट हो, चाहे गंगा एक्सप्रेस वे हो, या जिसमें भी हो, ये इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? सारे सरकारी कर्मचारी लगा देंगे, सरकारी गाड़ियां लगा देंगे, ये सरकार का पैसा लगा देंगे, जगह जगह बोलेंगे कि भाई आप जो है सबको लगाएंगे, होर्डिंग लगाएंगे। इन होर्डिंगों से क्या है? जनता परेशान है। होर्डिंगों में ये बता रहे हैं कि उत्तम प्रदेश, उन्नत प्रदेश। तो ये तो जो धरातल पे है, धरातल पे तो ये सरकार बिल्कुल फेल है। सरकार काम नहीं कर रही, बिल्कुल काम नहीं। सरकार ने बहुत काम करे, हमारे हिसाब से कोई काम नहीं कर रही। जनता के हिसाब से धरातल पे काम नहीं दिखाई दे रहा। कागजों में काम हो रहा हो वो अलग चीज़ है, वो हमें कागजों में पता नहीं जी क्या काम हो रहा है क्या नहीं। लेकिन रेल बेच दी, भेल बेच दी, LIC बेच दी, सारी चीज़ें तो इन्होंने बेच दी।
है ना, उसके बाद में सारा निजीकरण करने को जा रहे हैं। तो ये जैसा पैसे चल रहा है पहले से भी, ऐसा नहीं है कि हमारे बुजुर्ग लोगों ने 70 साल कांग्रेस के लगाए। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन वर्तमान सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। यहाँ कोई भी नीचे से लेकर ऊपर तक कर्मचारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये काहे कि अच्छी सरकार है। किसी भी तहसील में चले जाओ, जिले पे चले जाओ, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, एक चीज़ का जरूर है, गांधी जी जिसके साथ हैं तो उन्हें किसी नेता की ज़रूरत नहीं है, किसी मंत्री की ज़रूरत नहीं है। बस उन गांधी जी जिसके साथ चल रहे हैं उनकी सुनवाई हो रही है इस सरकार में। चाहे नीचे लेखपाल को आप ले लो, ऊपर के अधिकारियों को ले लो, कोई भी जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही। जरा जरा से काम में, जरा जरा सी शुद्धि के लिए 6-6 महीने एक आम नागरिक, एक आम छोटा सा किसान यहाँ दर दर की ठोकर खा रहा है। अब आप लगा सकते हो इतनी गर्मी में वो गांव में से आएगा। शुद्धि किसके कारण हो रही है? इन्हीं के कंप्यूटर में इन्हीं की मिस्टेक है। इन्हीं की मिस्टेक के लिए वो आदमी परेशान है। अगर एक ये है कि खुद से कोई गलती हो रही हो, मान लिया संजय की जगह अजय लिख दिया, किसने लिख दिया जी? इन्होंने लिख दिया। और उसके लिए भी हमें 6-6 महीने हमारे किसान भाई जा रहे हैं, और वो हमारे द्वारा भी जाते हैं तो उसमें भी 6-6 महीने लग जाते हैं। उन्हें परेशानी का सबब है। किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, व्यापार भी परेशान है। और अब इन्होंने सबसे बड़ी बात है कि एक बुद्धिजीवी वर्ग जो माना जाता है, जो कानून के ज्ञाता माने जाते हैं, ये उन लोगों को भी छेड़ने का काम कर दिया, उनका रोजगार छीनने का काम कर दिया, उनके पेट पर लात मारने का काम कर दिया। तो हम पूरे विश्वास के साथ जनता में जन जागरूकता करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, चाहे किसान हो, जवान हो, सबको बताएंगे। और ये जो कानून लेके आए हैं ये ई रजिस्ट्रीकरण का, अभी इन्होंने इसे फिलहाल रोक दिया है। उसमें वर्ड भी इस तरह के गोल मोल करके दे दिए, इसीलिए अभी आज भी हड़ताल है, और नहीं तो आज हड़ताल खोल दी जाती। लेकिन वहाँ लखनऊ में भी वार्ता हो रही है, हमारे प्रतिनिधि वहाँ पे गए हुए हैं सब लोग। तो जब तक वो पूरे तरह से आश्वस्त नहीं हो जाते हैं, ये लिखित में नहीं दे देते हैं, तब तक ये हड़ताल खुलेगी नहीं। चाहे ये 2 साल हो जाए, कभी भी हो जाए। राजस्व की हानि हो रही है। क्या सरकार को नहीं दिखाई दे रही कि इतना प्रतिदिन का राजस्व हो रहा है? इतने हानि होने के बाद में भी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। ये इसकी सरकार की हठधर्मिता है। ये जनता के सेवक नहीं है, ये हठधर्मिता है। कोई कानून अगर इन्होंने बनाया तो उसमें कोई त्रुटि हो सकती है, उसमें सुधार हो सकता है। अगर कोई इनसे कोई गलती हो गई है तो उसमें सुधार हो सकता है, इसमें तो कोई बात नहीं है। सुधार हो जाए हम लोग भी मान जाएंगे, हमें कोई नहीं, सबको अपना काम धंधा करना है। लेकिन ये सरकार ये बेरोजगारी के उस पर चल रही है, सारी चीज़ें ठेके में ले रही है। लेकिन जो भाजपा से जुड़े हुए लोग भी हैं, हम लोगों ने ही भाजपा को वोट दी है और हम ही लोग त्रस्त हैं, तो हम आगे को उस आदमी को वोट देंगे। हम किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं हैं, हम सिर्फ उसको देंगे जो भाजपा को हरा रहा होगा। अब वो तो थोड़ा सा पता पड़ी जाती है जब क्षेत्र में रहते हैं, भाई हरा कौन रहा है। अगर इसकी यही हालत रही तो ये भविष्य में कभी दोबारा ये कभी सरकार में भाजपा नहीं आएगी। ये मैं पूरी तरह से आपको जनता की आवाज़, जनता में घूम कर अभी अपने अधिवक्ताओं की आवाज़, अपने शुभचिंतकों की, अपने मित्रों की, उनकी सबकी आवाज़ आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि अगर सरकार ये सुन रही है तो इस टाइम सब शांत हैं, सरकार का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हम लोग बिल्कुल सामाजिकता के नाते संवैधानिक तरीके से बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। 22 दिन धरने को देने के बाद में भी किसी अधिकारी को कोई चिंता नहीं है। शासन प्रशासन अपना आराम से मस्ती में है, उनकी तो तनख्वाह जा रही है, नहीं जा रही होगी तो उनकी चढ़ रही है। लेकिन हम लोग तो जो रोज़ आ रहे हैं तो हम ये अपेक्षा करके आते हैं कि भी चलो हमें कोई काम मिलेगा, 2 रुपये की आमदनी होगी, हम किसी का सहयोग करेंगे। लेकिन वो सब बिल्कुल एकदम से ये बिल्कुल भविष्य के लिए भी छीनना चाह रही है, तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। सरकार अपनी हठधर्मिता पे है और हम अपनी सच्चाई पे और इंसानियत के नाते और संवैधानिक रूप से हम अपने हक को मांगने से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे ये 2 साल हो जाएं, कितने हो जाएं। और उसके बाद में जब चुनाव होगा तो इस सरकार की खिलाफत करेंगे। तो 27 में किसकी सरकार चाहते हो? सरकार किसी की इनसे तो अच्छी आएगी। सरकार किसकी आएगी हम मुझे नहीं पता है, ये तो जनता जनार्दन है, वही करेगी तय। लेकिन इनसे अच्छी आएगी। इन्होंने तो कहीं नहीं, सबसे पहले हिंदू मुस्लिम में इन्हें बांटा, उसके बाद में यूजीसी ले आए जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, उसके लिए ये जातिवाद में बांट दिया।
अब ये निजीकरण में इसमें लिया है। मंदिर मस्जिद के लिए ठीक है, ये सभी लोगों का, सभी जाति धर्म का देश है, ये किसी का पर्टिकुलर किसी का देश नहीं है, ये सबका देश है, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का। ये हमारा संविधान बोलता है और हम यहाँ संविधान के हिसाब से ही हैं। सरकार भी संविधान के हिसाब से ही काम करने के लिए जो है चुनी जाती है। लेकिन फिलहाल नए नए कानून जो इनके अपने जो विधायिका है वो कानून बना सकती है, वो बना रही है। लेकिन ये जितने भी कानून बना रही है जनता के हित में कोई कानून नहीं बना रही है, सब लोग त्रस्त हैं। और एक चीज़ है, कभी किसान का नंबर, कभी जवान का नंबर, जवान का भी आप देख लो, ये मिलिट्री जैसी अनुशासित जिसके लिए हमारा देश सुरक्षित है, इसके लिए भी इन्होंने अग्निवीर कर दिया। उसके लिए भी एक सबसे बड़ी बात है, 4.5 साल लगभग, जितनी मेरे को जानकारी है, 4.5 साल वो अपना वहाँ पर नौकरी करेगा, जब तक वो शादी भी नहीं कर सकता। 4.5 साल रिटायर होने के बाद में आएगा, जो भी लड़की वाला होगा तो वो पूछेगा जी क्या करते हैं, कह जी ये अग्निवीर थे, हैं नहीं। चलो मान लिया साल भर बाद में ट्रेनिंग करने के बाद में आते हैं और उसके बाद में ये है कि शादी हो रही है, भाई क्या है अग्निवीर हैं, तो उन्हें लगता है कि चलो 3.5 साल तो अभी और ये करेंगे। लेकिन जब वो लड़की वाला देखने जाएगा तो कोई भी अपनी बेटी को बेरोजगार के लिए नहीं, बेशक वो मजदूरी करता हो, जो भी करता हो, तो वो इक्वल देखेगा। तो उसका तो क्या होगा, 27-28 साल उसकी उम्र हो जाएगी। यानी अग्निवीर वो शादी भी नहीं कर सकता। तो कितनी जातीय जवानों के साथ कर रहे हैं, किसानों के साथ समय से खाद नहीं मिल रहा है, बिजली फ्री इन्होंने बोल दिया, बिजली फ्री है, आज भी ऑनलाइन हर 12 पे वो शो कर रहा है जी। अब इन्होंने तो बोल दिया, बिजली वालों से बोलते हैं तो बोले शासन आदेश अभी नहीं आया है तो इसलिए आपके 12 पे ये तो बिल दिखाएगा। अब कल को अगर एक बार में ही लाखों हो जाएगा, पर मंथ तो आदमी दे लेता है, बहुत आसान। लेकिन जो बिल्कुल किसान आदमी जो रोज ला रहा है, खा रहा है, कमा रहा है, वो एक साथ अचानक में कहाँ से देगा, कहाँ से बिल देगा। तो ये घुमा के दे रही है सरकार। पता नहीं कौन लोग इसमें बैठे हैं, किस सोच से इस सरकार को चला रहे हैं। मैं तो भगवान से यही कहूँगा कि उन्हें सद्बुद्धि दे, पर दोबारा सत्ता में ना दे, क्योंकि वजह इन्होंने बहुत परेशान कर दिया। एक छोटी सी मैं बात बताऊँगा, इनके ये अभी तीसरी बार मोदी जी केंद्र में हैं, दूसरी बार योगी जी यूपी सरकार में हैं, फिर भी इनका या इनकी पार्टी के लोगों का एक चीज़ है कि जी हिंदू खतरे में हैं। क्या चाहते हैं ये, यानी ये लड़ाई चाहते हैं। जब जब भाजपा सरकार आती है, उससे पहले भी आई है, तभी हिंदू खतरे में होता है। जबकि चुने ही इन्हें हिंदू हैं, मोस्टली हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, लेकिन हिंदू खतरे में भी तभी आता है जब भाजपा सरकार आती है। क्यों ऐसे नारे लगाते हैं, क्यों ऐसी बातें करते हैं कि हमारी भाई भाई में आपस में वैमनस्यता फैले। तो अगर शुरू से आखिर तक अगर इसे बिल्कुल आराम से आप सोचेंगे तो ये सरकार हर स्तर पे फेल है। और अब तो इन्होंने बिल्कुल हद कर दी। अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट, यूजीसी को अभी पूरी तरह से भूले नहीं है, भूले तो नहीं, भूलेंगे तो है ही नहीं। वोट के टाइम पे जब बटन दबेगा बिल्कुल यूजीसी याद रहेगा। कम से कम मैं तो अपनी बोल रहा हूँ, जो मेरे से मित्रगण हैं, ये जो मेरे अधिवक्ता साथी हैं, बैनामा लेखक हैं, ये सारे जो लोग आज त्रस्त हैं, जो 22 दिन से बिल्कुल एकदम से भूख या मतलब हड़ताल पर बैठे हैं, वो लोग सब परेशान हैं। तो आप लगाओ कि किस वजह से इन्हें वोट दे दें। मंदिर मस्जिद इनसे वोट पेट नहीं भरता है, पेट कमाने से भरेगा। और हमारे पेट पे लात मारने का जो भी सरकार काम करेगी, हम उसे बिल्कुल किसी भी तरह से माफ़ नहीं करेंगे, उसके खिलाफ वोट देंगे। और वोट भी उस पार्टी को देंगे जो इन्हें हरा रही होगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हमारी कोई पर्टिकुलर कोई पार्टी नहीं है, हम किसी पार्टी के सदस्य नहीं। गर्मी का मौसम है, 22 दिन हो चुके हैं अधिवक्ताओं के धरने को लेकर के। चलिए, हमारे साथ वकील साहब भी हैं, चलो मैं इनसे भी जानना चाहता हूं कि 22 दिन होने के बाद ये क्या कहना चाहते हैं धरना प्रदर्शन को लेकर के। आज पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो हड़ताल चल रही है वकीलों की, जो सरकार के काले कानून के खिलाफ है, लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में ही ये काले कानून का विरोध हो रहा और बेरोजगारी कायम कर रही है सरकार।
जिससे कि लगभग 3-4 करोड़ परिवार बेरोजगार होंगे और आर्थिक स्थिति से जूझेंगे। अधिकारी हमारी नहीं सुनी आज तक, ना हमारे बीच आए कोई भी। जगह जगह धरना भी चल रहा, प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी कोई मांग पे या हमारी समस्याओं पे विचार नहीं रखे हैं और ना ही हमें कोई आश्वासन मिला। अब तो हम सरकार से ये कह रहे हैं कि आर पार की रहेगी, चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है। यदि सरकार हमारी सुनेगी तो हम सरकार की सुनेंगे, यदि सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो हम सरकार को बदलने का भी काम करेंगे। चलो ठीक है भाई साहब, वकील साहब आपने बहुत अच्छी बात कही, पर मुझे एक बात बताओ, सरकार के पास जाने के लिए यहाँ पर प्रशासन का कोई भी अधिकारी नहीं आया आपके पास, सरकार तक बात पहुँचेगी कैसे फिर? अभी हमारे कुछ तहसीलों से प्रतिनिधिमंडल जो है लखनऊ AIG महोदय के यहाँ पहुँचे हुए हैं, अपनी बात रखी है, उनकी भी सुनी है। अभी वहाँ से कोई भी निष्कर्ष नहीं हुआ है और उम्मीद है कि जल्दी वार्ता हो जाए सरकार के और अधिकारियों के बीच में और हमारे बीच में। जल्दी हो सकता है कि समस्या का समाधान हो और सरकार ने जो काले कानून बनाए उन्हें वापस ले। सरकार भी नहीं चाहेगी कि भाई हमारे खिलाफ जनता जाए और हमारी सरकार ना बने। यदि सरकार नहीं मानती तो ये जनता जो है पूरी तरह से सरकार बनने नहीं देगी भाजपा के उत्तर प्रदेश में। तो फिर किसकी सरकार बनने देगी? सरकार किसी की भी बनो, किसी भी दल की बनो, जो इनके साथ रहेगा, जो पीड़ितों के साथ रहेगी पार्टी, उनकी सरकार बनेगी। जो हमारी आवाज़ को सदन में उठाएगा उसकी सरकार बनेगी। यहाँ के जितने विधायक MP बने हैं, कोई भी ऐसा ना है जो सदन में जाके अपनी क्षेत्र की समस्या को रखे। सब गूंगे बहरे हो। जहाँ भाजपा में तो जो पदाधिकारी है ना, वो भी भ्रष्ट है और वो भी पैसा में बहुत मोटा हो रहा, किसी की सुने ही ना। चाहे जिलाध्यक्ष ले लो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष ले लो, MLA MP ले लो, पैसा में भरपूर हैं। इन पे ना फर्क पड़ा कुछ भी, ना ये जनता की आवाज़ को धरें सदन। 22 दिन में भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नेता हैं, भाजपा के विधायक हैं, जो भी हैं, आपके धरना प्रदर्शन में नहीं आए अभी तक? आज तक भाजपा का कोई भी प्रत्याशी या कोई पदाधिकारी इस धरने बीच में नहीं आया। अन्य दल के नेता आए हैं, उन्हें समर्थन भी करा, सहयोग भी कर रहे हैं, आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन भाजपा का कोई भी पदाधिकारी यहाँ धरने स्थल पर नहीं आया। तो क्यों नहीं आया, क्या वजह मानो? उन्हें सत्ता का डर है, उन्हें पद का डर है कि कहीं ऐसा सत्ता के हम खिलाफ जाएंगे तो कभी हमारा पद भी छिन जा। सबसे बड़ी बात ये है, सरकार जो है तानाशाहियों की सरकार है और जो गुजराती जो बैठे हैं ना दो, इन्हीं के इशारे पे पूरी सरकार चल रही है, बाकी ना मान रहे किसी की भी। तो यदि जैसे आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है, यदि आपकी बात नहीं मानी जाती है, 2027 का चुनाव भी आने वाला, तो फिर आप क्या करेंगे? हम भाजपा का पूर्ण विरोध करेंगे और सत्ता परिवर्तन कराने में कामयाब भी रहेंगे हम। अच्छा, तो भाजपा की सरकार नहीं चाहती? भाजपा की सरकार तो हमारे जो न समझ लो, एक जानबूझ के हम आ गए हिंदू मुस्लिम करके, राम मंदिर बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, पता लगी राम मंदिर में भी घोटाला होगा चंदा पे। अब तो बस सत्ता को परिवर्तन करेंगे, जब ही बात चलेगी। एक सरकार तो कभी भी ना रहनी चाहिए। भाजपा सरकार नहीं चाहते हो? ना, भाजपा सरकार बढ़िया सरकार है। बढ़िया जब तक बढ़िया ही, अब बढ़िया ना, अब घटिया हो गई। अब घटिया ही है। अब घटिया कैसे हो गई? जब बेरोजगारी के कगार पे हम ला दिए। जब कहाँ ला दिया? रोजगार दे रही है। कहाँ दे रही है रोजगार? रोजगार ना दे रही। इन्होंने जो करा है, फ्रंट ऑफिस जो खोले, यहाँ से रोजगार मिल रहा है। यहाँ में तो इनको कितने करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा? मैं इनको हजारों में रोजगार मिलेगा, करोड़ों में बेरोजगार होंगे। अच्छा, सरकार जो फैसला ले है ना, कुछ ना कुछ सोच के ले है। अपने चुनिंदे आदमियों को टेंडर दे देंगे, उस पर 10-5 आदमी बैठा देंगे, वही काम करेंगे, बाकी तो ये बेरोजगार रहेंगे। वो बढ़िया काम करेंगे तुमसे भी। हमसे बढ़िया तो सरकार जो काम करा ही ना सका। अच्छा जी, बिल्कुल ना करा सका। जो समस्या को हम किसानों के बीच में बैठ कर मध्यस्थता करके समाधान करा दें, वो थोड़ी करा देंगे। तुम्हारी नजर में वो लोग काम नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत काम करेंगे। काम करेंगे, मतलब धोखाधड़ी करेंगे। वो धोखाधड़ी करेंगे, जो उनको आदेश मिलेगा वही करेंगे, सरकार के अनुरूप करेंगे काम। वो किसी जनता के बीच में जाकर ना किसी का समझौता कराएं, ना वो किसी से मिलें, ना किसी की बात सुने। उन्होंने तो ये है, जो सरकार ने निर्धारित शुल्क निर्धारित कर दिए हैं, उन्हें लेंगे और उसी को जमा करेंगे।
तो ये बताओ तुम क्या चाहते हो फिर आप? हम ये चाहते हैं सरकार ने जो कानून बनाए हैं ना वापस ले, जैसे पहले से सुचारू रूप से कार्य चल रहा है वैसे ही चलने दे। जो ये रोजगार मिल रहा है इनको ऐसे ही यथास्थिति रहने दे, बेरोजगारी ना फैलाए सरकार। यदि आपकी बात सरकार नहीं मानती तो फिर आप क्या करेंगे? अभी हमने आपको बताया 2027 में फिर चुनाव है, यदि सरकार हमारी नहीं मानेगी तो हम सरकार की नहीं मानेंगे, फिर हम सरकार को परिवर्तन करेंगे, दूसरी सरकार भाई लाएंगे। साहब, गर्मी का मौसम है और धौलाना तहसील में 22 दिन हो गए वकीलों के धरना प्रदर्शन को लेकर के। वकीलों की बात सुनने के लिए यहाँ पर एक भी अधिकारी ना आया। क्यों नहीं आया? बड़े दुख की बात है। अधिवक्ता एक कानून का पालन करने वाले अधिवक्ता होते हैं, वकील होते हैं। जब इनकी बात अधिकारी सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं तो ये तो बहुत दुख की बात है। 22 दिन होने के बाद यहाँ पर गर्मी का मौसम है और अधिकारी एसीओ में बैठे हैं, एसीओ में उनकी नाक के नीचे धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन हमारे साथ कुछ और भी अधिवक्ता हैं जो सरकार ने जो फैसला लिया है, सरकार ने सोच समझ के फैसला लिया है। रोजगार दे रही है सरकार, रोजगार देने की बात कर रही है, लेकिन एक तरफ रोजगार दिया जा रहा है और 100 लोगों से रोजगार छीना जा रहा है। ये भी तो दुख की बात है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर 22 दिन होने के बाद हमारे साथ ये अधिवक्ता हैं, भाई साहब बहुत बढ़िया हैं, ईमानदार हैं, और यहाँ पर 22 दिन से धरना लगातार चल रहा है। धरना यहाँ पर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जन आक्रोश, गुस्सा, अधिवक्ताओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। क्यों गुस्सा बढ़ता जा रहा है? क्योंकि अधिवक्ताओं की बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज 22 दिन हो चुके हैं और यहाँ पर अधिवक्ताओं के साथ साथ जो इनके साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं, जैसे चाय वाले हैं या और लोग भी हैं, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चाय वालों के घर में खाने पीने की बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, घर का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर 22 दिन बीत जाने के बाद हमारे साथ ये अधिवक्ता हैं, इनसे भी मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो सोच समझ के लिया है, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? जो ये सरकार ने फैसला लिया है ये कोई सोच समझ के नहीं लिया, क्योंकि माननीय योगी जी को जो उनके आसपास बैठे हुए हैं अधिकारी, वो जैसा समझा दें वो तो ऐसा मान लेते हैं। अच्छा। लेकिन इन्होंने ज़मीनी स्तर पर इसमें जांच पड़ताल नहीं करी, क्योंकि इसमें ज़मीनी स्तर पर जांच होनी बहुत ज़रूरी थी। अच्छा। क्योंकि जो ये रोज़गार दे रहे हैं कि 20,000 30,000 लोगों को दे देंगे, लेकिन जो इससे बेरोजगारी फैल रही है वो करीब करोड़ों में है। अच्छा। इससे कम से कम 2 करोड़ लोग बाग इसमें बेरोजगार बनेंगे। ये इसमें वकील, अधिवक्ता भी हैं, बैनामा लेखक हैं, स्टाम्प वाले हैं, चाय वाले हैं, मुंशी हैं और फोटो कॉपी वाले हैं। तो इसमें काफ़ी लोग हैं जो इससे बेरोजगार होंगे, करीब 2-2.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अच्छा। और ये इसमें मेन चीज़ इसमें जो आ रही है सुनने में, ये इसको एक प्राइवेट सेक्टर में भेजना चाह रहे हैं रजिस्ट्री को। और प्राइवेट सेक्टर में भेजने का मतलब है प्राइवेट कंपनियों को टेंडर देना और इनसे अपना अधिकारियों को पैसे मिलना। तो जो प्राइवेट में ठेका पहुंच जाएगा तो उससे पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी होनी है और उसमें फिर केस भी बढ़ेंगे, क्योंकि उनको जो प्राइवेट में लोग बैठेंगे वहाँ पे वो नए बैठेंगे अधिकतर। और फिलहाल स्टार्टिंग में तो वो ये वकील से सस्ती रजिस्ट्री रहेगी जो सुनने में आता है, लेकिन जब ये रेगुलर हो जाएगी तो फिर अपनी मनमर्जी से चलेगी और बेरोजगारी इससे फैलेगी, उससे पब्लिक का कोई भला नहीं है। जैसे कार्यालय में जो लोग बैठेंगे काम करने के लिए, तो वो अनुभवी लोग बैठेंगे या अनपढ़ लोग बैठेंगे या उन्हें कोई ज्ञान नहीं होगा? नहीं, बैठेंगे तो अनुभवी, लेकिन वो जो टोटल नई भर्ती करेंगे अभी, और वहाँ केवल 20,000 या 30,000 लोग उसमें कार्यालय में बैठ जाएंगे, जगह जगह ऑफिस खुलेंगे। तो वहाँ या एक ऑफिस में मान के चलो आप 4 लोग बैठे, तो वहाँ 4 लोग ही बैठ के वो रजिस्ट्री करवाएंगे। वहाँ केवल जो रजिस्ट्री करने वाला है वो कभी भी जाएगा और जो खरीदार है वो पहुँचे, वो रजिस्ट्री करवाने लगेंगे। उसमें हमें अधिकतर ये खतरा ज़्यादा रहेगा कि इसमें रजिस्ट्री में हेर फेर जो होता है उससे खतरा बहुत रहता, क्योंकि जो ज़मीनी जो खेती की ज़मीन है, बहुत अभी हमारे देश में बहुत लोग बाग हैं अनपढ़ हैं, जिनको की पूरा जानकारी भी नहीं है हमारा कितनी टोटल ज़मीन बननी है, उसका कितना पैसा बनना है, क्या नहीं।
अब वो यहाँ पे तहसील में आते हैं तो अपना हिसाब 6 जगह जुड़वाते हैं कि वकील साहब देखना हमारी इसमें ज़मीन कितनी बननी है और कितने पैसे की बननी है। वहाँ पे उनको ये सुविधा नहीं मिलेगी। वहाँ तो जो एक फ्रंट ऑफ कार्यालय पहुँचे वही उनका टोटल हिसाब जोड़ेंगे, वहीं उनको रजिस्ट्री करनी है, वही पूरा हिसाब बताएंगे। तो उसमें जो तहसील में जाकर 4 जगह पूछ लेते तो वहाँ वो सुविधा नहीं मिलेगी। तो जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आप लोग काम करते हैं तो क्या आप लोगों की तरह काम नहीं करेंगे वो लोग? नहीं, हमारी तरह काम नहीं कर पाएंगे वो। हाँ, वो अपनी तरह से उनका, क्योंकि वो तो एक तरह से नौकरी पे काम करेंगे सरकार के टेंडर में, तो वो अपने तरीके से काम टेम्परेरी काम करेंगे। उनको तो बस फटाफट काम करना है, किसी का गलत हो या सही हो उससे वो नहीं है, किसी का भला हो रहा है भला हो, बुरा है वो बुरा हो। उन लोगों का काम करने से क्या जनता संतुष्ट होगी? नहीं, संतुष्ट नहीं हो पाए। मैं वही कह रहा हूँ, संतुष्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा इतने शिक्षित लोग नहीं हुए हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं कि उनको अपनी ज़मीन का पूरा हिस्सा पता हो। अभी यहाँ पे अगर रजिस्ट्री करवाने आते हैं वो 6 जगह पूछते हैं, एक वकील से ना पूछ के 6 जगह पूछते हैं। एक जगह रजिस्ट्री भी हो जाती है, फिर दूसरे के पास जाएंगे, देखना ये हमारी ज़मीन इतनी बिकी है, इसका हिसाब कितना बना, तो फिर उसका हिसाब हम बताते हैं। कहीं हमारे पास भी आते हैं, हमारे वाले दूसरे के पास भी जाते हैं, सबका फिर जब वो मिलाते हैं सेम आता है, तब जाके कहीं वो रजिस्ट्री करता है। तो मतलब कहना का ये है कि जैसे आप काम करते हैं, आपके काम करने में जो किसान आते हैं दूर दूर से, उनके साथ में कोई धोखा नहीं होगा? धोखा हमारे यहाँ तहसील में धोखा नहीं होता, लेकिन जब प्राइवेट में काम जाएगा तो धोखा होने खतरा, वहाँ पर धोखा होगा, ज़्यादा खतरा रहेगा। जैसे अब यहाँ 22 दिन हो चुके हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन को लेकर के, तो यहाँ पर जैसे कोई अधिकारी भी नहीं आया, तो फिर आप क्या चाहते हैं? अधिकारी तो इस वजह से नहीं आ रहे क्योंकि भाई हम बैठे हैं NCR क्षेत्र में, और जो भी यहाँ अधिकारी है वो आगे पैसे देकर आ रहा है ऊपर सरकार को, और उनको पीछे से आदेश है कि आप अपने क्षेत्र में इसको लागू करवाओ। अगर वो हम जाके हमारी बात लेके आगे जाते हैं, उल्टा उन पर ही प्रेशर पड़ेगा और उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो सकता है सभी अधिकारियों का। तो उनके साथ ये मजबूरी आ रही है, वरना अधिकारी तो हमारे साथ आ भी रहे थे, लेकिन अंदरूनी तौर पर आ रहे हैं, खुल के नहीं आ पा रहे, क्योंकि उनको खतरा है अगर वो हमारी बात आगे पहुँचाएंगे तो उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा पक्का। जैसे 2027 में चुनाव आने वाला है, सरकार आपकी बात नहीं मान रही है, तो फिर 2027 के चुनाव में फिर आप क्या करेंगे? 2027 के चुनाव में क्लियर है, अगर ये हमारी बात नहीं मानेगा तो हमको सरकार, फिर जनता को एक होकर सरकार बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल बदली जाएगी, और अब सरकार तो ये बदलनी ही पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने पब्लिक को झगड़ा करवा के हिंदू मुस्लिम करके जगह जगह दंगे करवाए। नहीं, हम राम मंदिर बना रहे हैं, ये करें। राम मंदिर बनना है, अच्छी बात है, बनना है, हम सभी के लिए अच्छी बात है वो, लेकिन उसमें भी आप चंदा चोरी कर रहे हो। वहाँ 250-300 करोड़ का घपला कर दिया, चांदी की चप्पलें थी, मूर्त शिला थी, सभी गायब हो गई, और उसमें जांच के नाम पर